तो हम सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आते ही रहती हैं जब कुछ चीज़ें वैसी होती हैं जैसे हम नहीं चाहते। एंड ये बहुत मैटर करता है कि आप उन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो, क्योंकि तब आपका रियल फेस निकल के आता है, जो आप अंदर से हो वो एक्चुअल में निकल के आता है। मे बी आप पैनिक करने लग जाते हो एंड क्विक डिसीजंस लेने लग जाते हो एंड बाद में आप रिग्रेट करते हो। एंड ऑब्वियसली उन सिचुएशंस में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट पैनिक होना भी कोई सोल्यूशन नहीं है एंड ना ही कोई क्विक डिसीजन लेना सोल्यूशन है। एंड अभी आई वांट यू टू थिंक ऑफ दो सिचुएशंस एंड थिंक जो भी सिचुएशंस में आप फंसते थे इन द एंड वो कैसे सॉल्व होती थी। एंड मे बी योर आंसर विल बी बाई डूइंग नथिंग, मतलब कि वो चीज़ें अपने आप ही एंड में सॉल्व हो जाती थी। तो इट मीन्स कि जो भी आपने वो पैनिक किया वो सब वेस्ट हो गया। एंड जो भी आपने डिसीजंस लिए मे बी उस डिसीजंस ने उस सिचुएशन को और मुश्किल बना दिया। तो आपने सुना ही होगा कि हम सब लोग अपनी आदतों से बनते हैं एंड बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस हमारा ब्रेन सिर्फ नेगेटिव्स पे फोकस करता है। तो इन सिचुएशंस में पैनिक होना या फिर क्विक डिसीजन लेना काफ़ी नॉर्मल है। बट सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप उन सिचुएशंस में अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। आई नो सबकी एक अर्ज आती है कि हम पैनिक करें, क्योंकि हमारी इतनी हैबिट पड़ चुकी है कि हमें लगता है कि अगर हम मूव करेंगे या फिर स्ट्रेस लेंगे तो वो जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। हमें ऐसा फील होता है कि हम उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं एटलीस्ट, सिवाय वेले बैठने के। सो जो भी आपकी वो अर्ज आती है पैनिक होने की, उसे कंट्रोल में रखो, क्योंकि आपके बॉडी आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। एंड एज अ मैन जो बंदा इन सिचुएशंस को फेस नहीं कर सकता एंड बहुत इजीली स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, पैनिक करने लग जाता है, आई मीन यू कैन डू इट एज अ मैन। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एज अ मैन आप बाहर की सिचुएशन से अफेक्ट नहीं हो सकते। अगर आप होते भी हो तो आप उसे शो नहीं कर सकते किसी को भी। एंड इस सोसाइटी में अगर आप अपनी वीकनेसेस को शो करते हो तो यू आर कंसिडर्ड एज वीक पर्सन। एंड आई थिंक कि ये आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है कहीं ना कहीं। अगर आप अपनी सिचुएशंस को, हर एक बात को शेयर नहीं करते हो तो आप अकेले ही उस चीज़ों को टैकल करते हो। एंड आई थिंक ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है कहीं ना कहीं। आपको हमेशा हर सिचुएशंस को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप अकेले ही उन चीज़ों को फेस कर सकते हो। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन टाइम्स पे आपको डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने। कभी कभी आपको ऐसे डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं जिनमें आप बिलीव रखते हो। मे बी ये फील है कि आपको उस जॉब को छोड़ देना चाहिए एंड यू बिलीव इट, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। मे बी ये फील है कि बिजनेस का आइडिया अच्छा है एंड वर्क कर सकता है एंड यू बिलीव इट एंड आई थिंक यू स्टिल गो फॉर इट। एंड मुझे लगता है कि हम अपने डिसीजंस को कई बार फेयर चांस नहीं देते हैं एंड उसके पहले ही उस डिसीजन को क्विट कर देते हैं। मे बी आप बड़ी मुश्किल से उस डिसीजन को स्टार्ट करते हो एंड आपके दिमाग में पहले से एक बायस्ड होता है कि वो काम नहीं करेगा एंड आप फिर उन्हीं चीज़ों को ढूंढने लग जाते हो कि ये कैसे काम नहीं करेगा, क्योंकि बाय नेचर हमारा माइंड बस चाहता है कि हम अपने आप को राइट प्रूफ करें। अब चाहे उससे नुकसान हो या फ़ायदा, हमारा माइंड ऑलवेज राइट फील करना चाहता है। एंड अगर आप डिसीजंस वो ले लेते हो एंड सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते हो कि ये काम कैसे नहीं करेगा, इसलिए हम ये बहुत कॉमनली सुनते हैं, ये लाइफ का मेरे सबसे बुरा एक्सपीरियंस था, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता एंड ऑल एंड ऑल। एंड मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सच बिग प्रॉब्लम नहीं आई, बस वो छोटा सा चेंज था। ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव थिंग्स आर मच लाउडर देन पॉजिटिव वंस। मे बी आप सबके साथ अच्छे से रह रहे हो एंड सब आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं, बट वो 1% है जो आपके साथ अच्छे से नहीं रह रहा। तो क्या होगा कि आपको सारा फोकस सिर्फ उस 1% पे चला जाएगा। मे बी आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है बट उसका अगर कोई एक पार्ट दुख रहा है या कोई उसमें पेन है तो आपको सारा फोकस वहीं पे जाएगा। एंड बचपन में कैसे हम अपनी टंग को वहां लेके जाते थे जहां पे टीथ नहीं होता था, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स आर ऑलवेज लाउडर देन एंड मोर इम्पैक्टफुल देन पॉजिटिव वंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेकिंग अ चेंज? आई नो हम चेंज से बहुत डरते हैं, बट अगर आप उस सिचुएशन में जिसमें भी अभी आप हो उसमें ग्रो नहीं कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक अ चेंज। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं आपको एंड खुद को ये रिमाइंड करवा सकूं दैट्स इट्स ओके फॉर द सिचुएशन टू चेंज एंड वी मस्ट नॉट पैनिक। हर एक स्मॉल एफर्ट विल बी पेड ऑफ एंड हर एक स्मॉल सेक्रीफाइस विल मेक सेंस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इन द एंड।